हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, बहुत सारे बच्चे अपना आंसर लिख के हमें सबमिट कर रहे हैं। तो हमें चेक करते हुए भी और आपके इस इनिशिएटिव से जुड़ने की जो खुशी है वह शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वह आपके लिए, आपको बेसिक स्तर पर जो नीड है कि किस प्रकार से आप पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में क्या इफेक्टिव चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं, मैं डिस्कस करता हूँ डेली क्वेश्चन को। तो जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि मैं कहीं कहीं पे चीज़ों को एक बिगिनिंग से शुरू करके अपर तक चला जाता हूँ। तो मेरा यह प्रयास बिगिनर के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करना है उसके संदर्भ में है। तो हमारे डायमेंशन में जो पॉइंट निकल के आते हैं, खास करके जब हम डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन में डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई इनिशिएटिव है, कोई पहल है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, चुनौतियां हम देखते हैं, उससे लाभान्वित होने की संभावना क्या क्या है और किस प्रकार से चीज़ों को कनेक्ट करके अपने आंसर को प्रस्तुत करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ समझ में आ रही है मुझे, वह ये आ रही है कि आप लोग जब अपने आंसर को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को पकड़ पाते हैं। तो आपका यही नित दिन जो प्रयास है, यह प्रयास ही आपको आगे ले जाएगा और एक समय बाद आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जो आंसर की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसी फॉर्म में अपने आंसर को डिजाइन कर पा रहे हो। तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके पास शब्द नहीं जुड़ेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। डेली बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैं साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सामने, अदर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, हमारे फैकल्टी आपके सामने क्वेश्चन लेके आएगी, उस पर डिस्कस करवाएगी। तो आप इससे जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी बच्चे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट का चाहते हैं वह हमसे जुड़ पाएं और इस प्रोग्राम का लाभ ले पाएं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को, अपने पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि access the assess the contribution of Bihar in the field of space technology, including satellite communication, remote sensing application, and space research collaborations। उपग्रह संचार, रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार के योगदान का आकलन करें। तो बेसिकली अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या भूमिका रही है, उसके संदर्भ में हमें बिहार का रेफरेंस देते हुए अपने आंसर को डिजाइन करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो डेवलपमेंट नेशन के लिए है वही एक क्षेत्र के संदर्भ में भी है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें राज्यों को अलग करती हैं। खास करके जब डेवलपमेंट स्कीम बनाया जाता है तो जो लोकलाइजेशन है, जो उस क्षेत्र की डिमांड है, जो संसाधन है और जो पिछड़ापन है, उसको ध्यान में देखते रखते हुए स्कीम को बनाया जाता है। तो उसमें किस प्रकार से ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वह हेल्पफुल होती हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं वह किस प्रकार से हेल्पफुल हैं, उसके संदर्भ में अपने हमें अपनी बातें प्रस्तुत करनी है। तो देखेंगे तो जैसे वी सेट कनेक्टिविटी, स्टार्टिंग हम अपने आंसर की कर चुके हैं। वी सेट कनेक्टिविटी हम लिखते हैं, यह किस रूप में महत्वपूर्ण होता है। वी सेट कनेक्टिविटी बेसिकली, वी सेट कनेक्टिविटी जो है वह विभिन्न प्रकार के जो संसाधन के अनुमानित संसाधन हैं उसकी खोज करने में और विभिन्न प्रकार के जो दूर दराज संबंधी जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको पहुंचाने में ये जो टेक्नोलॉजी है वी सेट कनेक्टिविटी इस रूप में शामिल होती है। जैसे टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो टेलीमेडिसिन आपका जो दिल्ली में एम्स में बैठा डॉक्टर, मुंबई में बड़े हॉस्पिटल में बैठा डॉक्टर, किसी पटना बिहार के किसी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स है उससे कनेक्ट होके अपने सर्विस को दे रहा है, अपनी स्पेशलिटी को वहाँ पे बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें वी सेट कनेक्टिविटी के माध्यम से संचालित होती हैं। तो टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में भी यह वी सेट टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी क्लासेस आप तक पहुँच पा रही हैं, आप अपने गाँव के किसी क्षेत्र से आप
अपने घर पे बैठकर इस क्लास का को अवेलेबल करवा पा रहे हैं, इसको अवेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके वीसेट कनेक्टिविटी के माध्यम से संभव हैं। तो यह आपके बिहार के लिए भी लागू होता है, यह अन्य स्टेट के लिए भी लागू होता है, यह ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए भी लागू होता है। तो इस संदर्भ में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वीसेट कनेक्टिविटी। हमने टेलीमेडिसिन और एजुकेशन की बात की इसमें, तो इसमें टेलीमेडिसिन आपका हो जाएगा। टेलीमेडिसिन, दूसरा आपका है एजुकेशन। दूसरे पार्ट में आए तो इसके देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग। इसका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। जिस प्रकार से रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से किसी क्षेत्र में जो संसाधन है वह कितना, किस रूप में है और कौन कौन से संसाधन हैं वहाँ पे, इसके संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है उसके संदर्भ में। तो जिस विभिन्न प्रकार की जो भूमि उपयोग योजना है उसका उसके माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग देख लेते हैं हम। रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग जिसमें भूमि सुधार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में एक आकलन करना। वाटर शेड मैनेजमेंट, किस प्रकार से पानी की जो प्रबंधन है वह कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी मानचित्रण और फसल निगरानी में रिमोट सेंसिंग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है रिमोट सेंसिंग की। आपदा प्रबंधन में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोस्टल एरियाज में या फिर समुद्र तटीय एरिया में भूकंप, ये सुनामी आने की संभावना होती है, बाढ़ आने की संभावना होती है, तो 72 घंटे पहले, 4 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया जाता है और जो मछुआरे हैं और घनी बस्ती उस क्षेत्र के आसपास है वहां से खाली करवा लिया जाता है। तो यह इस रूप में आपदा प्रबंधन के रूप में सहयोगी हो सकते हैं यह टेक्निक। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या बेनिफिट इसके जो हैं, बेसिकली जो इसका क्वेश्चन का पार्ट था जिसमें पूछा था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार के योगदान का आकलन करें। तो जो अनुसंधान है वह अनुसंधान किस रूप में हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, उसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसमें जो आपकी सहभागिता है वह है, जैसे इसरो हो गया। इसरो क्या कर सकता है, बेसिकली इसरो जो है वह विभिन्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, विभिन्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके माध्यम से उनसे कनेक्ट होके क्षेत्रीय स्तर पर जो उसकी विकास प्रक्रियाएं हैं, जो एक सेटेलाइट अपनी जो सेटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है और लोकल लोगों को कनेक्ट करके उसकी सुविधाओं के बारे में बताया जा सकता है और जो एक अवेयरनेस है उसको फैलाया जा सकता है। तो इसरो सहयोग के माध्यम से। दूसरा, इसमें शैक्षणिक अनुसंधान किए जा सकते हैं, वही वही उसी लेवल पे जो रीजनल तौर पे इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनके माध्यम से जो बड़े डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वह कोलैबोरेट करके क्षेत्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय समस्याओं को फोकस करके वहाँ पे डेवलपमेंट संबंधी कार्य कर सकते हैं। तो इस रूप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चुनौतियाँ, हालांकि जैसे हम हर बार चुनौतियों को देखते हैं तो चुनौतियाँ हर जगह लगभग लगभग समान होती हैं। जैसे इस संदर्भ में हम देखें तो चुनौती क्या क्या है। चुनौतियां बेसिकली इस रूप में यहाँ पे सामने आती है कि बेसिक सुविधाओं का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस रूप में नहीं है। इसके अलावा जो क्षमता निर्माण है, निवेश और फंडिंग है वह कम है और अनुसंधान सहयोग भी लगभग लगभग नगण्य है।
नगण्य इन द सेंस इस रूप में है कि जो अनुसंधान सहयोग है वह उस रूप में नहीं प्राप्त हो पाता जैसा जो डेवलप्ड स्टेट है उनको प्राप्त होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी को लेकर समस्याएं हैं, फंडिंग को लेकर समस्याएं हैं, और जो एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है उसके विकास के लिए क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में समस्याएं हैं। तो ये है। बाकी उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से सरकार के प्रयास हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी इसके विकास को बढ़ावा दिया जाए, और जो क्षेत्रीय लोग हैं जो अपना योगदान उस स्टेट के विकास में करना चाहते हैं उनको कुछ बेसिक स्किल देकर और एजुकेशनल रिसर्च को बढ़ावा देकर उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। तो इस रूप में यह जो टेक्नोलॉजी है वह शामिल होती है, और हम देख सकते हैं कि अपने आंसर में इस सब सारे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे की पॉइंट हैं जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो निष्कर्ष इसमें इस रूप में आएगा कि हालांकि अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है उसमें बिहार का योगदान भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र में वृद्धि और विकास समान है। जिसमें अगर हम देखें वृद्धि और विकास के अवसर हैं, जिसमें बुनियादी ढांचा को विकासगत रूप देना, बुनियादी ढांचा का विकास करना, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो गैप है उस गैप को पाटने का प्रयास करती हैं। ये सारे पॉइंट हैं जिसे आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं और कोई पॉइंट देना चाहते हैं तो अपना कमेंट कीजिए, हम उसको कंसीडर करेंगे। और अपने आंसर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर सेंड कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा। पर्सनली हम कनेक्ट करके आपको आपसे डिस्कस करेंगे, और जो भी उसमें नीड होगा उसको हम प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू सो मच।